हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चलेगी। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था मराठा साम्राज्य, तो हम आपको मराठा साम्राज्य लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों हमारा मराठा साम्राज्य पूरा सैन्य व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था को कंप्लीट करने के बाद, उनका राजनीतिक विस्तार, राजनीतिक युद्धों को कंप्लीट करने के बाद जो मराठाओं का यानी पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य का जो संघर्ष होता है अंग्रेजों से, इन्हें अलग से पढ़ना है दोस्तों। तो हमने आपको आंग्ल मराठा युद्ध बताने का प्रयास किया। आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज, इसलिए आंग्ल मराठा युद्धों को हम अलग से आपको इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इन्हीं अंग्रेजों के अधीनस्थ में मराठे जो है चले जाते हैं, यानी पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य पर अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। पूरे के पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र हो, चाहे पूरा का पूरा मराठा हो, शिवाजी का जो भी क्षेत्र था वह सब। तो 3 युद्ध होते हैं। वो युद्ध जो है दोस्तों माफ करिए दोस्तों, वह युद्ध जो है लंबा खिंचता है। तो उसके अंतर्गत कई संधियां होती हैं और कई टीचर जब यहाँ पे पढ़ाते हैं दोस्तों तो बहुत हाच पाच कर जाते हैं और लोगों को क्लियरिटी समझ में भी नहीं आता है कि प्रथम मराठा युद्ध पढ़ें या संधि को ही युद्ध समझ लेते हैं। तो आप ऐसा ना हो, इसलिए हमने आपको एकदम बारीक टाइप कंटेंट देने का प्रयास किया ताकि आपका एकदम जो भी डाउट है वह आपको एकदम क्लियर रहे। क्लियर कैसे रहे दोस्तों? जैसे हमने यहाँ पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लिखा है, यहाँ पर हमने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लिखा है, यहाँ पर हमने आपको तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लिखा है। तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चला है 1775 से 1782, डेट याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है मिलान करने के लिए दे दे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का टाइम पीरियड सामने कुछ और दे दे, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध सामने टाइम पीरियड कुछ और दे दे, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध सामने टाइम पीरियड कुछ और दे दे मिलान करने के लिए, तो आपका हो सकता है गलत हो जाए। या कभी कभी इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 तक चला था, इसके अंतर्गत जो 4 प्रमुख संधियां हुई हैं, इन संधियों का नाम और सामने टाइम पीरियड दे दे। जैसे दे दे सूरत की संधि, आगे टाइम पीरियड कुछ और दे दे, पुरंदर की संधि, आगे टाइम पीरियड कुछ और दे दे, बड़गांव की संधि, आगे टाइम पीरियड कुछ और दे दे, सालबाई की संधि और आगे टाइम पीरियड कुछ और दे दे, ताकि आपको अगर जब बड़े लेवल की आप परीक्षाएं देने जाते हैं, जैसे आपको आरओ हो गया, यूपीपीसीएस का पेपर हो गया, या कभी कभी छोटे लेवल के पेपरों में भी जैसे एसएससी वीडियो लेखपाल में भी ऐसे प्रश्न आने की प्रायिकता जो है दोस्तों बराबर बनी रहती है। प्रश्न यहाँ ऐसी प्रश्न को यहाँ पर गलत होने की प्रायिकता बहुत जबरदस्त रहती है। तो आइए दोस्तों हम उन्हीं को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के मध्य हुआ था। इसके अंतर्गत 4 प्रमुख संधियों को आप जानते रहिए। इन प्रमुख संधियों की क्रियाकलाप क्या था, ये हम अगले वीडियो में आपको एक एक युद्धों को उठाते हुए कि कैसे सूरत की संधि हुई, सूरत की संधि के बाद कैसे पुरंदर की संधि हुई, पुरंदर की संधि के पीछे क्या कारण बना कि बड़गांव की संधि हुई, बड़गांव की संधि के बाद क्या कारण बना कि सालबाई की संधि हुई, और सालबाई की संधि के बाद 1775 से 1782 यानी 82 के बाद लगभग आप देखिए 1803, यानी कैसे 20 वर्षों तक अंग्रेजों में और मराठों में शांति स्थापित रही। क्यों इन 20 वर्षों में युद्ध क्यों नहीं हुए, उसके पीछे भी कारण आपको बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको इंटरलिंक करने का प्रयास करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों आप जानते रहिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 के मध्य हुआ था, इसके अंतर्गत 4 प्रमुख संधियों को आप जानते रहिए, उनका डेट जानते रहिए दोस्तों। प्रथम जो संधि हुई थी वह सूरत की संधि हुई थी 7 मार्च 1775 को। द्वितीय जो संधि होती है पुरंदर की संधि होती है 1 मार्च 1776 को। तृतीय संधि होती है बड़गांव की संधि 1779 को। और चौथी जो संधि होती है दोस्तों सालबाई की संधि होती है 17 मई 1882 को। ये आप जानते रहिए, क्योंकि इतना आपको रटना पड़ेगा, नहीं तो आप एक घटना को दूसरे घटना से लिंक नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है दोस्तों 1803 से 1806 में, इसके अंतर्गत जो और 4 प्रमुख संधियां हो रही है, इसे भी आप जानते रहिए। बसीन की संधि हो रही है 31 दिसंबर 1802 को। यहाँ पर 3 संधियां दिसंबर में ही हो रही हैं, बस उसका जो साल वाला टाइम पीरियड है वो अलग है। जैसे बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 को हो रही है, देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को हो रही है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को हो रही है, और राजघाट की संधि 7 जनवरी 1806 को हो रही है। आप बेफिक्र रहे, हम इन संधियों के पीछे जो
घटनाएं हैं, एक एक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पहले एक वीडियो में बताएंगे, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दूसरे वीडियो में बताएंगे, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तीसरे वीडियो में बताएंगे, ताकि आपका एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। हम बीच में आपको छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे दोस्तों। हो सकता है आपको क्लास बोरियस लग जाए, लेकिन अगर आप एक अच्छे कंपटीटर हैं तो आपको पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो हमने आपको द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के जो प्रमुख संधियां थी उसे बताया, और जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चला है 1803 से 1806 तक, ये भी आप डेट जानते रहिए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चला है दोस्तों 1816 से 1818 तक, 1816 से 1818 तक। इसके अंतर्गत जो प्रमुख संधियां हो रही हैं, जैसे पूना की संधि हो रही है 13 जून 1817 को, ग्वालियर की संधि हो रही है 5 नवंबर 1817 को, मंदसौर की संधि हो रही है 6 जनवरी 1818 को। यानी इतनी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद लास्ट जो संधि हो रही मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 के बाद, यही के बाद पेशवा आत्मसमर्पण कर देते हैं, और पेशवा को जो है दोस्तों कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया जाता है पेंशन दे करके। 1853 में जब पेशवा की मृत्यु हो जाती है तो उसी पेंशन को लेकर के जो पेशवा के जो पुत्र होते हैं नाना साहेब, जिनका नाम मिलता है हम आपको बताएंगे, तो पेंशन को लेकर के या कहे अपने पूरे साम्राज्य को लेकर के, और उधर झांसी का जो क्षेत्र था वह भी राज्य हड़प नीति के तहत डलहौजी ने अपने कब्जे में कर लिया था, और इलाहाबाद के लियाकत अली, यानी जितने भी क्षेत्रीय राज्यों को अंग्रेजों ने जीता था, इन सारे क्षेत्रीय राज्यों ने मिलकर के एक विद्रोह करते हैं, और वह विद्रोह कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो जो एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से, और आपको जानने के लिए, और इतिहास की दृष्टि से भी बहुत ही बड़ा सेगमेंट बन जाता है, तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप जानते रहिए दोस्तों। इसी के बाद जो भी मराठा साम्राज्य था, यानी जो भी मराठा संघ था, चाहे वो पेशवा, चाहे वो होलकर थे, चाहे सिंधिया थे, चाहे गायकवाड़ थे, चाहे जो भी मराठा संघ के अंतर्गत जो भी लोग थे, जो भी साम्राज्य थे, वह सब चले जाते हैं अंग्रेजों के कब्जे में। तो दोस्तों आप इनका डेट वाइज जानते रहिए, तो हम आपको अच्छे से आपको बताने का प्रयास करेंगे, बस आप संधि को अच्छे से समझते रहिए। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया। अपने छोटे भाई बंधु जो भी 11-12 में पढ़ रहे हैं, जो भी इतिहास पढ़ना चाहते हैं, आगे हम इसी चैनल पर पर्यावरण और पारिस्थितिकी, भूगोल और संविधान और हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।